अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु कुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ात शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुताम ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सरवे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। और डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और है बुलबुले रंगी रज़ा या पूतिए नगमा सराब, है बुलबुले रंगी रज़ा या पूतिए नगमा सरा। हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल बिलखुसूस अजीज मुकर्रम जनाब हाफिज मोहम्मद कलीमुल्लाह कादरी साहब के फर्जंदे अर्जुमन मुहिब्बे गिरामी कद्र अजीजम जनाब मोहम्मद
तकी जमाल साहब के अक़्दे मसऊद के मौके पर इनेकाद पजीर है। बड़ी खूबसूरत महफिल है। लोगों ने इज्तिमा के अंदर शादी देखी होगी, शादी के अंदर इज्तिमा शायद आप पहली मर्तबा देख रहे होंगे। ये जिक्र रसूल की महफिल है और इसमें कसीर तादाद में उलमा मशाइख जिक्र रसूल की वजह से मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत होने वाले दूल्हा दुल्हन को दुनिया और आखिरत की हर खुशी नसीब फरमाए, जिंदगी को पुरबहार करे और आखिरत में भी बेड़ा पार करे। वक्त के अंदर गुंजाइश कम है और 1 घंटे में हमें अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। जितनी वक्त में गुंजाइश होगी कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की जाती है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुन निसा की पहली आया करीमा जो अक्सर आप खुतबे निकाह के अंदर सुनते हैं, उसकी तिलावत की गई है। कसीर किताबों के अंदर और ज्यादातर कुतुब अहदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुतबे निकाह मंसूब है, उसमें अक्सर और बेशतर 3 आयतों का जिक्र मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह का खुतबा इरशाद फरमाते तो उसमें अक्सर ज्यादातर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम 3 आयतों की तिलावत फरमाते और आज भी हमारे खुतबा निकाह के अंदर 3 आयतों की तिलावत करते हैं, जिसमें से पहली आयत आपने सुनी, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इस तरह से मुकम्मल पूरी आयत करीमा। दूसरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तीसरी आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अगर तीनों आयत करीमा को आप देखें तो बज़ाहिर इसके अंदर आपको निकाह से मुताल्लिक बज़ाहिर कोई अहकामात नजर नहीं आते। निकाह के अहकाम इसके अंदर बयान बज़ाहिर नहीं हुए, हालांकि कुरान में ऐसी आयतें भी मौजूद हैं जिसमें सराहत के साथ निकाह का जिक्र मौजूद है। मिसाल के तौर पर फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा। इस तरीके से आयत करीमा और भी सूरह नूर के अंदर, सूरह निसा के अंदर निकाह के अहकाम से मुताल्लिक आयात मौजूद हैं। लेकिन अक्सर हमारे खुतबा जब भी निकाह का खुतबा पढ़ते हैं तो तीनों आयत करीमा को आप देखें तो तीनों का आगाज इत्तक़ुल्लाह से होता है। एक मकाम पर है, ऐ लोगों अपने रब से डरो। एक मकाम पर है, अपने अल्लाह से डरो। दूसरे मकाम पर अपने अल्लाह से डरो, यानी पहले अल्लाह से डरने का जिक्र हो रहा है। इशारा क्या मिल रहा है? 3 आयतें पढ़ी जा रही है और तीनों में अल्लाह के डर का जिक्र है, अल्लाह के खौफ का जिक्र है, अल्लाह की खशियत का जिक्र है। क्या इशारा मिल रहा है? 3 आयतों के अंदर तुम्हारी जिंदगी के भी 3 दौर है। एक निकाह से पहले का दौर, एक निकाह करते वक्त का दौर और एक निकाह के बाद का दौर। 3 अदवार तुम्हारी जिंदगी के हैं। तो क्या पता चला? निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरते रहना और निकाह करने के बाद भी अल्लाह से डरते रहना।
अब निकाह करते वक्त डरने, निकाह करने से पहले अल्लाह से डरने का क्या मतलब, इसकी वजाहत तो बहुत लंबे चौड़े तौर पर की जा सकती है, लेकिन इख्तिसार के साथ अल्लाह अकबर। अगर खवातीन यहाँ मौजूद है, उन बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ कि निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहना। मर्दों को भी कहा जा रहा है, औरतों को भी कहा जा रहा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है, उससे मर्द भी मुराद होते हैं, उससे औरतें भी मुराद होती है। अल्लाह अकबर, यानी निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहना। मतलब क्या, एक इंसान जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद उसके जज्बात उभरते हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात जन्म लेती है। जैसे इंसान को पेट की भूख लगती है, वैसे इंसान के नफ्स की भूख है। और अगर लड़की को जल्दी से शौहर न मिले या लड़के को जल्दी से बीवी न मिले, तो उसके कदम बहकने लगते हैं। कभी वो जिना की तरफ, कभी वो बदकारी की तरफ, कभी वो बुराई की तरफ अपने कदम को उठा करके लेकर जाते हैं। अल्लाह अकबर, कुरान मिजाज अता कर रहा है, निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहना। यानी याद रखना, अगर किसी खातून को शौहर न मिले और किसी लड़के को बीवी न मिले, तो वो ऐसा न करे कि नाजायज तौर पर अपने नफ्स की तस्कीन करे, नाजायज तौर पर अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करे, बल्कि अल्लाह से डरता रहे। याद रखना, आज हमारे माशरे के अंदर जो बेशुमार बुराइयां फैल रही है, अल्लाह अकबर, उनमें से एक बुराई ये भी है, और ये कहने में मैं बिल्कुल कोई झिझक महसूस नहीं करूंगा। और याद रखना, अल्लाह अकबर, जो कौम गंदी फिल्में देख सकती है, क्या वो कौम अल्लाह और रसूल का फरमान हया की रोशनी में नहीं सुन सकती? अल्लाह अकबर, जिना जैसी बुराई बेपनाह फैल रही है, जिना जैसी गंदगी बेपनाह फैल रही है। याद रखना, अल्लाह अकबर, आज के मुफक्किरीन ये कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियां 80% लड़के और लड़कियां शादी से पहले अपना सब कुछ गंवा देते हैं। 3 चीजों में से किसी एक बला में गिरफ्तार हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं, या तो जिना के अंदर, या तो बदकारी में, यानी कि लड़के या लड़के लड़कों के साथ बदकारी, लड़कियां लड़कियों के साथ बदकारी, या फिर अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करना। और तीनों के अंदर तबाही है, तीनों के अंदर बर्बादी है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानियों के लिए इरशाद फरमाते हैं, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह करे उन तक ये बात पहुंचे जो इस बात के मुस्तहिक हैं, उन कानों तक अल्लाह मेरी बात पहुंचाए जो कान इसके मुस्तहिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जिना करने वाला जिना करता है तो उसका ईमान ऐसे उससे निकाल लिया जाता है जैसे तुम अपना कुर्ता उतार लेते हो, जैसे तुम अपना लिबास उतार लेते हो, वैसे जिना करते वक्त जानी मोमिन नहीं रह जाता, उसका ईमान उसके सीने से निकल जाता है। एक मकाम पर फरमाया, जब कोई मर्द और औरत जिना करते हैं तो जमीन लरज लरज उठती है, जमीन कांप कांप उठती है, और अल्लाह की बारगाह में जमीन अर्ज करती है, ए अल्लाह, तू मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं चिल जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर दबोच लूं। अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को अपने पीर और मुर्शिद के हवाले से एक हदीस बयान फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जब कोई बंदा जिना करता है और जिना करने के बाद जब वो गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल से जितने पानी के कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना उसके नाम अमाल में लिखा जाता है। जरा अंदाजा तो करें, जिना के गुस्ल के बाद पानी कितना गिरता है। आप जिना करें ना करें, आप नॉर्मल गुस्ल करें, अंदाजा करें कि कितना पानी गिरता है। उस पानी के कतरों का अंदाजा है कितने 100 है, कितने 1000 है। सुल्तान हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमा रहे, हदीस पाक है, जब कोई बंदा जिना के बाद गुस्ल करता है, हर कतरे के बदले में 1 साल के गुनाह का वबाल उसके नाम अमाल में लिखा जाता है, और उतने कतरों की तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे के सारे कयामत तक जराइम और
और उस सब का गुनाह उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए हैं। अंदाजा तो करें। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, एक हदीस पाक फकी अबुल लैस समरकंदी रदी अल्लाह ताला को अपनी किताब में लिखते हैं, हदीस पाक है, जानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके बदन पर जहन्नम की आग का लिबास पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता पहनाया जाएगा। और इसी पे बस नहीं, अगर अल्लाह के रसूल का फरमान ना होता तो शायद मैं बयान करने की जुर्रत नहीं करता। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं जब जहन्नम का कुर्ता उसके वजूद पर पहनाया जाएगा, उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग रख करके भड़काई जाएगी। अंदाजा फरमाए आज का नौजवान तबका जिना को गुनाह नहीं बल्कि फैशन समझता है। और यह भी याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करे और तौबा न करे अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी, और अल्लाह ऐबी औलाद को पैदा करता है मगर ये कि वो सच्चे दिल से तौबा करे। आज गंदी फिल्में देखकर, आज बुरी फिल्में देखकर, नंगी फिल्में देखकर नौजवान तबका इसकी तरफ जा रहा है। और दूसरा गुनाह मर्दों का लड़कों का लड़कों के साथ बदी, उस पर एक हदीस है, सिर्फ एक हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी मर्द पर बुराई की नियत से, पाप की नियत से आता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है। और इस फेल को ज़िना से भी बदतर करा दिया गया, बल्कि यहां तक फरमाया जहां मर्द मर्द के साथ बदी करते कौमे लूत वाला अमल करते हैं, वो जिस बस्ती में रहते हैं अगर बस्ती के लोग उनको मना न करे, बुरा न जाने तो अल्लाह पूरी बस्ती पर एक दिन में 36 मर्तबा लानत फरमाता है। जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करने के लिए उसके ऊपर आता है अल्लाह का अर्श कांप जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं करीब होता है, करीब कि आसमान गिरकर जमीन पर उस पर गिर जाए, आसमान टूटकर उसके वजूद पे गिर जाए तो उस वक्त फरिश्ते खुदा के अर्श का किनारा पकड़ के कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक वो कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ते रहते हैं जब तक कि अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। आज मुसलमान कहते हैं ये पार्टी हमें सता रही है और वो लीडर हमें बर्बाद कर रहा है और वो लीडर हमें तबाह कर रहा है। मैं कहता हूं जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, जुल्म की उम्र ज्यादा नहीं है, वो अपना अंजाम जरूर चखेगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं मुसलमानों, अगर कोई लीडर आपके साथ बुरा ना भी करे, लीडर अगर तुम्हारे साथ और सियासी पार्टियां फूलों की थाली तुम्हें पेश करे तो भी तुम्हारी बर्बादी के लिए तुम्हारे आमाल काफी हैं, तुम्हारी बर्बादी के लिए तुम्हारे जराइम काफी हैं। कितने जराइम हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे जराइम जिस पर आसमान टूटे जमीन पर, ऐसे जराइम आसमान जमीन पर गिरे, फरिश्ते पकड़ते खुदा के अर्श को और कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते उस वक्त तक जब तक अल्लाह का गजब ठंडा न हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब मर्द मर्द और औरत औरत के साथ बदकारी करते हैं, जब वो क़यामत के दिन उठेंगे तो सूअर की शक्ल में उठेंगे, खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। और सुन लो, कोई ओडिशा में मरे, मुंबई में मरे, दिल्ली में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, मक्कतुल मुकर्रमा में मरे, अगर वो कौमे लूत का अमल करता है, यानी मर्द मर्द के साथ बदी करता है, औरत औरत के साथ बदी करती है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्तों में अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए हैं जिनकी शक्ल परिंदों की है और उनकी चोंच बड़ी बड़ी है। चोंच वाले शक्ल के फरिश्ते, फरिश्तों की अलग अलग शक्लें हैं, अल्लाह ने उनको जिस शक्ल पे चाह पैदा किया। कुछ फरिश्ते ऐसे जिनकी कोई शक्ल ही नहीं है। लेकिन सुनो, आज गंदी फिल्में देखकर, हालांकि ये बातें माइक पे कहने मुझे भी हया आती है, लेकिन करें क्या, जब मरीज जिस किस्म के हो तो फिर दवा भी उसी किस्म की देनी पड़ती है। मुझे इसका एहसास है
कि ये बातें माइक पर करना मुझे खुद को अच्छा है, मेरी खुद की जाती तबीयत में ये अल्लाह ने हया रखी है कि मैं निजी महफिल में भी इन बातों के करने के हवाले से सोचता हूँ, लेकिन क्या करूं जब कौम तबाही के दहाने पे पहुंच गई हो, हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कौम के नौजवान छोटी छोटी उम्र में बदकारियों की तरफ जा रहे हैं। कल दोस्ती एक दूसरे की मदद के लिए की जाती थी और आज दोस्ती बदकारी के लिए की जाती है। कल दोस्ती एक दूसरे का सहारा बनने के लिए की जाती थी, आज दोस्ती बदकारी के लिए की जाती है। तो निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, यानी बदी से बचते रहना, दामन को पाक रखना, पाक दामनी के साथ जीना। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द मर्द के साथ बदी करे, कहीं भी मरे, हिंद में मरे, सिंध में मरे, मशरिक में मरे, मगरिब में मरे, रात उसकी कब्र के अंदर नहीं गुजरती। वो चोंच वाले जो फरिश्ते अल्लाह ने परिंदे की शक्ल में पैदा किए हैं, वो उसको कब्र से उठाते हैं और उठाकर उसके जिस्म को वहां ले जाकर के फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अल्लाह ने अजाब बरसाया था। वो उन्हीं के साथ डाल दिए जाते हैं। सोचो, उम्मते मोहम्मदिया में हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ते हो, लेकिन उस कौम के साथ उठाए जाओगे सिर्फ इस बदकारी की वजह से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जिंदगी दी है तो तौबा करो, पाक दामन बनो, जराइम में कुछ नहीं रखा। और मैं माँ बाप से भी कहता हूँ, माँ बाप अपनी औलाद पे जुल्म मत करो। अगर तुम्हारे बच्चे बालिग हो गए हैं, शादी के काबिल हो गए हैं, बिला वजह ताखीर मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों में देर मत करना। नंबर 1, नमाज का वक्त आ जाए, नमाज पढ़ने में देर मत किया करो। जनाजा तैयार हो, दफन करने में देर मत किया करो। और जब बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनका निकाह करने में देर मत किया करो। अगर बेटा बेटी बालिग हो जाए और बिना वजह माँ बाप ताखीर करे और बेटा बेटी जिना में मुब्तला हो जाए तो उनके गुनाह का वबाल उनके सर है, मगर साथ साथ उनके माँ बाप के सर भी है कि उनके माँ बाप निकाह करने में देर कर रहे हैं। और अपने जवानों से कहता हूँ, 100 कार्ड वो शरीफ बनने की बजाय, 100 कार्ड मुत्तकी बनने की बजाय ये करो, जब आपके माँ बाप शादी नहीं करते तो आप चोरी चुपके जाके ज़िना करना, बदकारी करना, तन्हाइयों के अंदर अपनी जवानी को अपने हाथों से जाय करने की बजाय अपने माँ बाप से खुल के कहो कि हमें दुल्हन चाहिए। ये बहादुरी होगी। जब आप अपने माँ बाप से बचपने में खिलौना मांगने से नहीं शर्माते थे तो आज आप दुल्हन मांगने में क्यों शर्माते हो? आपका हक है। आप अगर जवान हो गए, शादी में ताखीर हो रही है, तो आपको इस्लाम हक देता है कि आप अदब के साथ अपने माँ बाप से कहें कि वो आपकी शादी करें और वो आपकी शादी कर दें। अल्लाह अकबर। बेटियों को भी इस्लाम ने हक दिया है, अगर शादी में ताखीर हो रही है, बेटियां भी अदब के साथ अपने माँ बाप से कह सकती है कि उसकी शादी कर दे। मैं जानता हूँ हया का हमारे यहाँ माहौल इतना है कि हमारी बेटियां नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी, लेकिन मैं ये बात उलमा की मौजूदगी में जरूर कह रहा हूँ, किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके, किसी के साथ हराम काम करने से, किसी का हाथ पकड़ कर भागने से बेहतर है कि अपने माँ बाप से कह दिया जाए तन्हाई में कि मुझे शौहर की या मुझे बीवी की जरूरत है। ये हमारे मजहब की बात है, हमारा मजहब कभी इससे रोकता नहीं है। जितनी इंजॉय मजहब इस्लाम में है उतनी इंजॉय किसी मजहब के अंदर नहीं है। इसलिए वालिदैन अपने बच्चों पर खास इस बारे में नजर करें। एक हदीस पढ़ता हूँ, तीसरे गुनाह के लिए जो नौजवान अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं, मैं बहुत इसको ओपन नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर जवान इस बुराई में मुब्तला है और इस बुराई में मुब्तला होने की वजह से वो जवानी को बर्बाद करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जिंदा लाश बन जाते हैं। जब शादी का वक्त आता है तो मुंह छुपाए छुपाए फिरते हैं, खुदकुशी की बातें करते हैं, शादी को टालने की कोशिश करते हैं, तन्हा पसंद हो जाते हैं, पत्ता खड़कने से भी डरने लगते हैं। याद रखना मेरी कौम के जवान, अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, जिसने अपने हाथों से अपने सरमाए को जाय किया होगा, शर्मगाह से खेल खेल कर जिसने अपनी कुव्वत को जाय किया होगा, कयामत के दिन उसके हाथ हामिला होंगे, हामिला। लोग पूछेंगे इसके हाथों पर हमल क्यों है, तो फरमाया जाएगा ये अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय किया करते थे। इसलिए अल्लाह के बंदो तौबा करो,
और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है गोया कि निकाह से पहले अल्लाह से डरते रहो, पाक दामन रहो, पाक दामनी के साथ रहो। याद रखना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने जवानी शान से गुजारी कि वो पाक दामन रहा, वो क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ उठाया जाएगा, जन्नत में उसको रसूलुल्लाह का पड़ोस अता किया जाएगा। इसलिए अपनी जवानी को जिना करके, बदी करके, हाथों से जाय करके बर्बाद मत करो। ये जिंदगी पहली और आखिरी बार मिली है। नंबर 2, जब निकाह करो तो निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो। निकाह से पहले तो अल्लाह से डर रहे हो, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो। अब निकाह करते वक्त अल्लाह से डरने का क्या मतलब? यानी कि जैसा निकाह अल्लाह के रसूल ने किया, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह करो। अब उसमें क्या चीज होनी चाहिए? हर आदमी ये सोचता है कि मुझे मालदार घराने की औरत चाहिए और खूबसूरत चाहिए, मालदार चाहिए, खूबसूरत चाहिए। नंबर 3, मेरे मेयार की चाहिए। लड़कियां सोचती मेरा मेयार, लड़के सोचते मेरा मेयार। मेयार क्या? मैं डॉक्टर, लड़की भी डॉक्टर, मैं टीचर, लड़की भी टीचर, मैं इंजीनियर, लड़की भी इंजीनियर। और एक बात याद रखना हमेशा, दुनिया कहते ही उसको है जहां हर मुराद पूरी नहीं होती। दुनिया का मुख्तसर खुलासा ये है, दुनिया का मुख्तसर खुलासा ये है कि किसी की भी हर मुराद दुनिया में कभी पूरी नहीं होती। और जन्नत की तारीफ ये है जहां हर मुराद पूरी हो उसको जन्नत कहते हैं। मा तश्तही अनफुसुकुम, जहां पर जो तुम चाहोगे वो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तुम चाहोगे तो जन्नत में हर मुराद पूरी होना है, दुनिया में हर मुराद किसी की पूरी नहीं होना। किसी की बात कर रहा हूं, किसी की तवज्जो कर ले, किसी की। अब सुनिए, किसकी हर मुराद दुनिया में किसी की पूरी नहीं हुई, किसी की आपकी भी नहीं हो सकती। मौला मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, खातिमे विलायत, सैयदुल औलिया, सैयदुल अरब, यासूबुल मुस्लिमीन, सैयदना अली इब्न अबू तालिब, जिसके भाई सैयदुल अंबिया, जिसकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जो खुद वलियों के सरदार, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक अली किसी को चिट्ठी नहीं देंगे वो पुल सलात से सलामती से गुजर के जन्नत में जा नहीं सकते। खुशी की बात यह है कि इस रिवायत को जिसने बयान किया वो ज़ात अफज़लुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। लेकिन जब मौला मुश्किल कुशा की शान ये बयान की सिद्दीक अकबर ने, तो मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया, अबू बकर मेरे भाई, तुमको तो ये कहा कि जब तक अली चिट्ठी ना दे कोई पुलसरात से पार नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये भी कहा अली उसको चिट्ठी मत देना जो मेरे अबू बकर से दुश्मनी रख रहा है। इससे पता चला सलामती से गुजरना उसी ने है जिसने नबी के हर यार से मोहब्बत करना। बहरहाल मेरा उन्वान आज ये नहीं, लेकिन आपसे अर्ज करो, इतनी बड़ी हस्ती मौला मुश्किल कुशा की मैंने फजाइल इसलिए पढ़े पहले कि आगे जो पढ़ रहा हूं कोई ये ना कहे कि देखो अली मुर्तजा की गुस्ताखी की। गुस्ताखी नहीं, मैं रिवायत पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं क्या मानता हूं अली मुर्तजा को, मैंने अपना मसलक बयान कर दिया। और हमारा मसलक क्या? हमारे इमाम ने कहा अली क्या है? कहते हैं असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा, वस्ले वजहे खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक, अशजउल अशजईन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। हमारे अकीदे में अली वो है। लेकिन अब सुनो, दुनिया वो है जहां आपकी हर मुराद पूरी नहीं हो सकती। मौला मुश्किल कुशा ने पूछा, मौला मुश्किल कुशा से किसी ने पूछा, दरअसल इतनी वजाहत इसलिए करनी पड़ती है कि क्लिपें काट कर यूट्यूब वाले डाल देते हैं, और कुछ काट कर डालते, पता नहीं बेचारे अच्छी नीयत से डालते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बेचारे उसको गलत मतलब निकालते। तो इसलिए आगे पीछे वजाहत थोड़ी होनी चाहिए ताकि कोई गलत मतलब न निकाले। ठीक?
तो मौला मुश्किल कुशा से किसी ने पूछा, अली ये बताओ आपने अल्लाह को पहचाना कैसे? ये बात अब समझ में आई जो बात कहना चाहिए, आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? तो पता है मौला मुश्किल कुशा क्या कहते हैं? मौला मुश्किल कुशा कहते हैं जब मैं कोई चीज का प्लान करता हूं और चाहता हूं कि ये काम हो जाए और वो नहीं होता, मैं चाहता हूं ये हो जाए और वो नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुझे मार्फत की मेराज होती है कि अली के इरादे को भी तोड़ने वाली कोई हस्ती है, तो जो अली के इरादे को तोड़ दे उसी को लम यलिद व लम यूलद, जो फातेह खैबर हो, खैबर तोड़ने वाले का इरादा जो तोड़ दे उसे वाहदहू ला शरीक कहते हैं। तो जो मेरा इरादा तोड़ दे उसकी कुव्वत का मुझे अंदाजा होता है कि अली का इरादा कोई तोड़े, अली का इरादा। तो याद रखना, हर मुराद किसी की भी दुनिया में पूरी, जब हर मुराद किसी की भी दुनिया में पूरी नहीं होती, अल्लाह वालों की पूरी नहीं होती, ये और बात है कि वो दुआ करें तो दुआ कबूल होती, उनकी दुआएं कबूल। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, अल्लाह की हिकमत है। खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मस्जिद इजाबा के अंदर 3 दुआएं की, 2 दुआओं पर कबूलियत की बशारत दी गई और एक दुआ के मामले में अल्लाह के रसूल को रोक दिया गया। हुजूर ये महबूब आप दुआ हदीस से उठा करके देखें आप हदीस, वो तीसरी दुआ कौन सी थी जिससे हुजूर को रोक दिया गया? हुजूर ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी उम्मत में इंतशार ना हो, फितने ना हो, मेरी उम्मत फिरकों में ना बटे, पूरी उम्मत मुत्तहिद रहे। हुजूर ने ये दुआ की थी। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये दुआ आप ना करें, यहां रुक जाए, आप गौर फरमाए। इससे आप, मैं इस पर कोई तफसीरा नहीं कर रहा, सिर्फ रिवायत पड़ी है, लेकिन आप अंदाजा फरमाए अल्लाह अकबर, जाने दुआ को इस मकाम पर दुआ से रोका। गौर कर सकते हैं आप, अंदाजा कर सकते हैं आप। उसके बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कौम लूत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी अजाब नाजिल न फरमा, अल्लाह ने फरमाया खलील, बल्कि कुरान तो ये कहता है कि और याद करो जब इब्राहिम अल्लाह से लड़ने लगा कौम लूत के बारे में। अंदाजा करें, मकामे महबूबियत ये है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि इब्राहिम अल्लाह से लड़ने लगा। वो लड़ाई वो नहीं जो दुश्मन में होती है, वो लड़ाई जो महबूब मुहिब में होती है, बात मनवाने के लिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, आप इस मामले में ना पड़े, रुके आप, क्योंकि हम फैसला कर चुके हैं कौम लूत पर अजाब नाजिल करने का। कुरान उठा कर देखें, मैं अपनी तरफ से नहीं, अगर आपको कुरान याद है तो आप देखें। तो इससे मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत इब्राहिम की मुराद पूरी ना हुई, मैं ये नहीं कह रहा माज़अल्लाह कि रसूलुल्लाह की दुआ कबूल ना हुई। वल्लाह हमारा अकीदा तो ये है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। लेकिन इतना याद रखना, इससे रोशनी लेकर आपको पता होना चाहिए कि हर मुराद दुनिया में पूरी, दुनिया कहती है उसको है जहां हर मुराद पूरी, हर मुराद कहां पूरी होती है? जन्नत में, जन्नत उसको कहते हैं। अब हमारा भाई हमारी बहनें सब यही मेरे मेयार से दुल्हन मिले, खूबसूरत हो, मालदार हो, मेरे मेयार पर, कहीं तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक बात बहनों से भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, अपना मेयार कागज की डिग्रियां नहीं है, इतना याद रखना। इंजीनियर सराखों पर, डॉक्टर सराखों पर, जज सब डिग्रियां, लेकिन ये बात सच्ची है कि नहीं, सारी ये कागज की डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। इसलिए जो डिग्रियों का एतबार कागज की प्रिंट पर है, उसके लिए दिन छोड़ने का क्या मतलब, उसके लिए मजहब से बगावत का क्या मतलब? तो फिर अपना मेयार क्या है? अपना मेयार क्या है? अपना मेयार सबसे बड़ी डिग्री है जो कब्र के बाहर नहीं रहेगी, कब्र के अंदर भी जाएगी और वही डिग्री जन्नत तक ले जाएगी। उस डिग्री को ईमान कहते हैं। कागज की डिग्रियां ना देखो, दिल की डिग्री देखो। और ईमान की डिग्री क्या है?
लोग एहतराम करते हैं, लेकिन अगर ईमान की डिग्री है तो मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो उस पे ये इज्जत मिली है। ईमान की डिग्री पे फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। तो याद रखना, आपसे भी और बहनों से भी कहता हूं, नसब मत देखो, दौलत मत देखो, सफेद चमड़ी भी मत देखो, ईमान और नबी से वफा देखो। ये बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। खूबसूरत माँ खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर माँ आशिक रसूल है तो बेटा भी आशिक रसूल हो, बाप आशिक रसूल है तो बेटा भी आशिक रसूल होगा। इस अच्छी तरह याद रखना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ईमान की डिग्री देखो। और नसब क्या, ये शरीयत का मसला हम बिल्कुल मानते हैं, शरीयत से कौन इनकार कर सकता है। हर बंदा अपने नसब पर अमीन है, वो अपने आप को जिस जो वो नसब से वाबस्ता करे और आपके खिलाफ कोई कतई, आपके पास कोई उसके खिलाफ कतई सबूत ना हो तो आप उस वक्त तक इनकार नहीं कर सकते। हर आदमी अपने नसब पर अमीन है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अल्लाह के रसूल ने हमारा नसब क्या बयान किया, अपना नसब क्या है बताऊं। हुजूर ने जो बयान किया, हमारा नसब कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। और अल्लामा जामी बहुत खूबसूरत बात कहते बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी कि फुला इब्ने फुला चीजें नेस्त। अरे इश्क का बंदा बन, इसका उसका बेटा कहलाने से अच्छा है कि तू नबी का आशिक कहलाए, है ना। हाँ, तो इसलिए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ दौलत के पुजारियों, जो दौलत 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 देखते हैं उनको पता होना चाहिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रिश्ता निकाह दौलत देख कर करेगा, शादी ब्याह दौलत, अल्लाह उस पर गुर्बत मुसल्लत करेगा, अल्लाह उस पर तंगदस्ती मुसल्लत करेगा। और हुस्न देखकर शादियां करने वालों, मुझे बताओ 18 साल की उम्र में तुम जैसे दिखते थे, क्या 40 साल में भी वैसे ही दिखोगे या दिखते हो? 50 साल में वैसे ही दिखते हो? 18 साल की उम्र में जब गुजरते थे तो लोग देखते थे, और 50 साल के बाद ऐसे मोटे हुए कि चलना फिरना भारी हुआ, आंख पे चश्मा आ गया, नजर कम हो गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। बहुत कम लोग होते हैं मेरे भाई जो बुढ़ापे तक खूबसूरत लगते हैं, वरना आमतौर पर हम लोग खुद देखते हैं। स्कूल पढ़ने के कॉलेज पढ़ने के जमाने में जो दोस्तों को देखा था, अब उनको देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन याद रखिए, चेहरे की जिल्द, चेहरे का उतार चढ़ाव बदलता रहेगा, लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसमें पुख्तगी आएगी। मेरे उस्ताद से एक बार किसी ने सवाल किया कि हीरो लोग, क्रिकेटर लोग और मौलाना लोग में फर्क क्या है ना। देखिए, स्टार वो लोग भी हैं, स्टार उलमा, खुतबा, पीर, मशाइख, सादात, ये लोग भी हैं। हालांकि स्टार लोग उनको कहते हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन कह रहा हूं लोग कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूं, वरना लोग ये ना कह कि उनकी तौहीन करके चले गए। हमें दिलों का बड़ा ख्याल है, उन तक भी अगर पहुंचे तो वो भी बुरा ना माने। अगर यहां पर सैयद साहिबान के अलावा, उलमाए किराम के अलावा फिल्मी दुनिया के कोई खान साहब आते, हालांकि आपने तीनों रास्ते भर दिए हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर खान साहब आ जाते फिल्मी दुनिया के तो सैयद साहब और सादात किराम और उलमाए किराम की आमद पर आपने बहुत मोहब्बत दी, तीनों रास्ते भर दिए, बैठने के लिए जगह नहीं है, कुछ लोग खड़े भी हैं, लेकिन इतने मजमे के अलावा अगर वो खान साहब आते नाचने कूदने वाले तो पब्लिक कितनी होती। पहली बात तो आप यहाँ जलसा रख ही नहीं सकते थे, आपको कोई बहुत बड़ा मैदान चाहिए था, सही है ना। हालांकि वो खान साहब फिल्मी दुनिया में नाच रहे, कूद रहे, गा रहे, स्क्रीन पर जिना कर रहे हैं, ठीक है। मेरे उस्ताद से किसी ने पूछा, आलिम में, पीर में, दीनदारों में और दुनियादार नाचनिया गवैयों में, क्रिकेटरों में फर्क क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब 2 जुमलों में दिया। फरमाया, बेटा वो लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी मकबूलियत कम होती जाती है।
नाचने वाले हीरो हों, क्रिकेटर हों, गायकार लोग हों, जैसे जैसे बूढ़े होंगे उनकी अहमियत कम होती जाएगी। लेकिन दीनदारों की, उलमा, सादात, मशाइख की शान ये है, वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे उनकी अहमियत बढ़ती चली जाएगी। कहां गए आपके शहंशाह जज्बात? कौन जिक्र करता है उनका? दुनिया से गए, जिक्र खत्म। फौला साहब कहां गए? फौला साहब, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहां गए वो लोग? बुढ़ापा आया, आवाज वाले गए, जज्बात के शहंशाह गए, उला गए, फुला गए, सब गए। लेकिन आप देखो, गरीब नवाज को दुनिया से गए हुए 900 साल कमोबेश का अरसा बीत रहा है, लेकिन आज भी गरीब नवाज के डंके बज रहे हैं। गौसे पाक के नाम पे महफिल आज भी सज रही है। और शहंशाह जज्बात बूढ़े हो जाए, गाने वाले, नाचने वाले बूढ़े हो जाए, कोई पूछता तक नहीं। लेकिन अगर आलिम बूढ़ा हो जाए, आंखें भी बंद हो, चलने से भी माजूर हो, लोग पकड़ के लाते हैं, हुजूर चल के कम से कम जलसे में दुआ ही कर दीजिए, आपकी दुआ से हमारा बेड़ा पार हो। देखा, ये दीनदारी की बरकत है। तो दुनियादार गुनहगारों का ये 4 दिन की चांदनी है, लेकिन दीन ऐसी बरकत वाली चीज है कि जो जन्नत तक इंसान को इज्जत अता करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, शादी करते वक्त भी अल्लाह से डरो। अपना मेयार क्या? ईमान देखो, अकीदा देखो, मालदारी मत देखो, सफेद चमड़ी मत। और एक बात आपको बताऊं, सफेद चमड़ी खूबसूरती नहीं होती, याद रखना। अगर सफेद चमड़ी खूबसूरती होती तो बर्तानिया के अंग्रेज खूबसूरत होते ना, अमेरिका के गोरे खूबसूरत होते, कि कैसी बदबू आती उनके जिस्म से। अगर वो लोग खुशबू ना लगाएं तो आप उनके पास बैठ ना सके। कभी फ्लाइट में उनके पास बैठने का इत्तेफाक होता है तो आप, मैं किसी को हिकारत की नजर से नहीं देख रहा हूं, नफरत की नजर से, चमड़ी सफेद है लेकिन जिस्म की बदबू देखें, और भी मामला देखें। तो याद रखें, सफेद चमड़ी सब कुछ नहीं होती। बहनों से भी कहता हूं, आजकल बच्चियों का मिजाज सीरियल देखकर, फिल्में देख के बदल रहा है। शादी हो रही है, पसंद की शादी, हम अपनी मर्जी से करें। और माँ बाप कहे, नहीं बेटी हमने ढूंढना है, तुम्हें क्या, तुम्हें रहना है। लड़के कहते तुम्हें रहना है। मैं कौम की बच्चियों से और नौजवानों से कहता हूं, याद रखना, अगर माँ बाप का दिल दुखा करके हज को जाओ तो अल्लाह हज कबूल नहीं करता। माँ बाप का दिल दुखाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो अल्लाह नमाजें तुम्हारी कबूल नहीं करता। तो जब माँ बाप का दिल दुखा के मस्जिद जाओ वो कबूल नहीं, अल्लाह का घर जाओ काबा वो कबूल नहीं। तो अगर तुम माँ बाप का दिल दुखा के शादियां करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत देगा? अल्लाह तुम्हारी शादी में खुशियां देगा? और अपनी कौम की बेटियों से आपसे कहता हूं, चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों की खुशियों को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों की खुशियों को तबाह मत करो। आज भाग कर शादी करोगे, भगा के शादी करोगे, लव मैरिज करोगे, जब 18 साल के बाद तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसको अच्छे घराने का रिश्ता नहीं आएगा। लोग कहेंगे इसकी माँ ने तो भाग के शादी की थी, अच्छे घराने के रिश्ते आना मुश्किल हो जाएंगे, इसके बाप ने तो भाग के शादी की थी। याद रखना, अपनी चंद लम्हों की खुशी के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद न करो। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे, मदरसा जाएंगे, इज्जत की जगह बैठेंगे, लोग इशारा करके कहेंगे वो बैठा है ना, बड़ा इज्जतदार बना है, इसके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी। हमारा अकीदा है, तकदीर पर हमारा ईमान है, जो बीवी जिसके मुकद्दर में लिख दी गई है वो उसी को मिलनी है, उसको कोई नहीं लेकर के जाएगा। जिसका निकाह जिसके साथ लिख दिया गया है अल्लाह उसी के साथ करवाएगा। इसलिए भागने भगाने की क्या है, भागे भगाए वो जिसका तकदीर पे ईमान नहीं है। अरे नादान, कभी इस एतबार से सूरह यूसुफ को पढ़ा, क्या नबी भी कुएं में डाला जाता है? क्या नबी भी बाजार में बेचा जाता है? क्या नबी भी कभी बाजार में बिकता है? आखिर ये सारे प्रोसीजर क्यों हुए? वजह ये थी, सारी बातें अपनी जगह, सारी चीजों की हकीकत तस्लीम है, लेकिन ज़लीखा यूसुफ के मुकद्दर में लिख दी गई थी। हजरत यूसुफ शाम में थे, ज़लीखा यमन के करीब थी। ज़लीखा को शादी करवा के मिस्र लाया जाता है और यूसुफ को कुएं में डलवा के मिस्र लाकर बाजार में बिकवाया जाता है। और अजीज मिस्र के घर में दोनों की मुलाकात करा दी जाती है। कुदरत बता रही है, अगर हम
मशरिक और मगरिब के फासले यूं खत्म कर दिया है। अल्लाह की कुदरत पे यकीन करो, मुकद्दर पर, तकदीर पर यकीन करो। आप जानते हैं, अच्छा अजीज मिस्र के मुकद्दर में ज़लीखा नहीं थी, तवज्जो करना ये बात खास, मिस्र के बादशाह के मुकद्दर में ज़लीखा नहीं थी जिस हज़रत यूसुफ के मुकद्दर में थी। निकाह के बाद भी जब अजीज मिस्र रात को ज़लीखा के करीब आती, अजीज मिस्र थोड़ा बस बात खत्म हो रही भैया, छोड़ खड़े रहने दो, अच्छे अब जगह नहीं बैठे कहा, सुन लो बहुत अच्छी बात हो रही है। उनको जुलेखा भी कहते हैं लेकिन जलीखा भी कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें उलझाऊंगा नहीं। तो क्या अर्ज कर रहा था, अजीज मिस्र का बादशाह निकाह हो गया जलीखा के साथ, रात को हजरत जलीखा के करीब आना चाहता तो उनको हटा दिया जाता और एक जिन्नी जलीखा के हम शक्ल उसके साथ रात गुजारती थी। क्या पता चला, अगर अल्लाह यूसुफ के लिए जलीखा को मुंतखब कर ले तो मिस्र के बादशाह के निकाह में आने के बाद भी वो हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि जलीखा हज़रत यूसुफ के लिए मखसूस है। कुरान में कसस, कुरान कहानी किस्से की किताब नहीं है, ये कसस इबरत के लिए बयान हुए हैं, कुछ सीखने के लिए बयान हुए हैं। फिर जल्दी क्यों मचाते हो, ये न देखा कि हजरत यूसुफ को जलीखा से कैसे मिलाया, और फिर देखो हजरत सुलेमान और बिल्किस को कैसे मिलाया। सबब कौन बना, एक परिंदा, छोटा सा परिंदा जिसे हुदूद कहते हैं, छटाक भर का परिंदा होता है। देखो बिल्किस अपनी जिंदगी गुजार रही, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे, बज़ाहिर दोनों को एक दूसरे के मुतालिक, बज़ाहिर एक दूसरे के मुतालिक अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों से पर्दे नहीं उठाए उनकी मालूमात से। तो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह हुदहुद आया और वो आकर के कहता है, हज़रत सुलेमान के लश्कर में तो परिंदे भी थे, जिन भी थे और जो वो इंसान भी थे, सबको खिलाते थे। हुदहुद गायब था, आपने गुस्से में कहा वो बगैर इजाजत गया कैसे, मैं उसको जबा कर, गुस्से में कहा जबा कर दूंगा, और जबा से एक ही सूरत में बच सकता है, अगर कोई अच्छी खबर लाएगा तो छोड़ दूंगा। हुदहुद आया, कहा तू कहाँ गायब था, तो उसने कहा कि मैं तो ऐसी जगह से आ रहा हूं, एक औरत जो है उन पे हुकूमत करती है, मलका सबा। तो आपने फरमाया मेरा पैगाम लेकर के जा। देखा कैसे मिलाता है अल्लाह, कैसे मिलाता है अल्लाह। और फिर आप जानते हैं तफसील है, हालांकि टाइम मुकम्मल हो रहा है लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं, अल्लाह कैसे मिलाता है। हजरत सुलेमान ने खत लिखा, बिस्मिल्लाह से शुरू किया और फरमाया हमारे पास आओ, हमारी दावत कबूल करो वरना लड़ने के लिए तैयार हो। वो बहुत होशियार खातून, बाज औरतें इतनी होशियार होती कि मर्द पीछे रह जाते, ठीक, वो मलका सबा थी ना हज़रत बिल्किस, उसने अपने वजीरों से, नदीमों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, चलो लड़ते हैं। उसने कहा नहीं, लड़ना नहीं। हज़रत बिल्किस ने कहा जब बादशाह लोग हमला करते हैं बस्तियां तबाह कर देते हैं, सूरे नमल के अंदर इसका जिक्र है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो वो इसका और इशारा सूरह हूद के अंदर भी दिया है। इसी तरीके से और भी सूरतों में कहीं इजमाल है, कहीं तफसील है, लेकिन सूरह नमल में इसका जिक्र तफसील के साथ। तो कहा कि सूरह सबा में भी उसका तज़किरा है, जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसका खुलासा पेश कर रहा हूं। कहा कि बादशाह लोग जब बस्ती पे हमला करते तो बस्ती को बर्बाद कर देते, वीरान कर देते हैं। एक काम करते हैं, तवज्जो करना, हम उनको तोहफा भेजेंगे और बोलेंगे कि हम इस्लाम कबूल नहीं करते, तोहफा ले लो। अगर वो बादशाह होगा तो तोहफा कबूल करेगा, और अगर नबी होगा तो तोहफा नहीं लेगा, वो तो ईमान ही चाहेगा। पहचान ये है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने तोहफे थे, सोने, हीरे, जवाहरात, मुश्क, काफूर, रेशम, बहुत कुछ था, कनीजे, गुलाम सब दिए। तो सब वापस कर दिए, ये ले जाओ, हमें ये नहीं चाहिए, इस्लाम चाहिए। इस्लाम समझ गई कि नबी है। फिर वो आई तो दरअसल मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बिल्किस के मां जिन्नात में से थी और बाप इंसान में से थे।
या इसका उलट, अलग अलग लिखी गई है तारीख। इसीलिए हजरत बिल्कीस के जो पैर थे वो इंसानों की तरह नहीं थे। ये मैं तफसीर बयान कर रहा हूं, मुफस्सिरीन ने कहां तक इंसाफ किया है आप उधर तहकीक कर लें। तो उनके जो पैर थे वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि मुख्तलिफ थे, क्योंकि दोनों में से कोई एक मामला अलग था। तो वो अपने पैरों को ढक के रखती थी और उनका तख्त बहुत बड़ा था, 7 कमरों में कैद करके रखती थी वो। तो जब चली ना तो तख्त पे बड़ा नाज था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद ने बताया कि वो तख्त बिल्कीस बहुत बड़ा है, 40 गज उसकी चौड़ाई बताई जाती है और 80 गज उसकी लंबाई बताई जाती है, और सोने हीरे जवाहरात उसमें टके हुए थे और उस पे वो मलका सबा बैठती थी। हुदूद ने बताया बहुत बड़ा तख्त है उसका, हालांकि आपका तख्त हवा में उड़ता था, इन हुदूद ने कहा कि बड़ा तख्त है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मीटिंग ली महफिल में, फरमाया कि तख्त बिल्कीस कौन लाएगा, आपने मौजज़ा बताना चाहा कौन लाएगा। तो इफरीत एक जिन वो खड़ा हुआ, इफरीत ने कहा मैं लाऊंगा। कहा कितने वक्त में? कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। आपकी महफिल शुरू होती थी तुलुए आफ्ताब के वक्त और ज़वाल से पहले पहले महफिल खत्म होती थी, यानी आधा दिन का टाइम इफरीत ने लिया कि मुझे आधे दिन में मैं वो तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान है मुल्क शाम में, तख्त बिल्कीस है यमन में, और कहता है मैं आधे दिन में महफिल खत्म होने से पहले ले आऊंगा। आपने फरमाया देर होगी, इतनी ताखीर नहीं चाहिए। तो आपके उम्मतियों में से एक वली थे आपके वजीर हजरत आसिफ, उन्होंने कहा हुजूर मैं लाऊंगा। तुम कब लाओगे? कहा आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कुरान की तफसीर इब्न अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक सब ने यही लिखा, क्या? पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अब आपसे एक बात पूछता हूं, आसिफ ये नहीं कह रहे हैं महल का एड्रेस क्या है, गली क्या है, कहां से लाना है। अच्छा, शाम से यमन जाने में टाइम तो लगेगा, आने में टाइम तो लगेगा। इसका मतलब वली को आने जाने का मैटर ही नहीं है, वली को भाई पलक कब झपकती है, पलक झपकने में कितना टाइम लगता है। लोग हमसे कहते हैं ये उड़ीसा में बैठ के या गौसल मदद कहते हो या ख्वाजा अल मदद कहते हो, बगदाद इतनी दूर है, अजमेर शरीफ इतनी दूर है, कलिया शरीफ इतनी दूर है, और फिर बगदाद वहां बगदाद मोहल्ला उधर, तुम्हारी गली इधर। अब्दुल कादिर साहब को कैसे पता कि तुम्हारी गली ये, तुम्हारा मोहल्ला ये, तुम्हारा कूचा ये। हम कहते नादान, ये गली कूचों की बात तू गली मोहल्ले वाला करता है। आसिफ इब्न बरखिया ने पूछा गली कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, माहौल कौन सा है, इलाका कौन सा है। कहा पलक झपकते लाऊंगा, और पलक झपकते ही तख्त बिल्कीस ला करके रख दिया। हजरत सुलेमान ने कहा हादा मिन फज़्ल रब्बी, मेरे गुलामों में ऐसे भी गुलाम है अल्लाह, ये तेरा फज़्ल है। जब हजरत आसिफ का उम्मत, जब हजरत सुलेमान का उम्मत दी, आसिफ पलक झपकते शाम में बैठे बैठे यमन से तख्त लाके पेश कर सकता है। वो सुलेमान के बेटे नहीं थे, उम्मती थे। जब सुलेमान की उम्मत के वली का पावर बना है, तो जो गांव से आज़म उम्मत मोहम्मदिया में वली भी हो और नबी का लाडला बेटा भी हो, उनकी ताकत का आलम क्या होगा, उनकी कुव्वत का आलम क्या होगा, क्या कुव्वत और ताकत होगी। लोग कहते हैं ये तुमने कहां से करामत निकाली, हम कहते हैं कुरान से ऐसे ही मोती निकलते हैं, कुरान से ऐसे ही मोती निकलते हैं। मछेरों को क्या काम समुंदर में मोती ढूंढने का, वो तो मछलियों पर ही इत्तेफा कर लेते हैं। जो गवास होते हैं वो समंदर से मोती निकाल करके लाते हैं, मछेरा तो केकड़े और मछलियों पर ही खुश होते हैं। ओ मछेरों, तुम्हें कुरान के समंदर से क्या काम, ये काम तो इमाम आज़म अबू हनीफा का है, ये काम तो इमाम शाफ़िई का है, ये काम तो इमाम अहमद इब्न हंबल का है, ये काम तो अल्लामा राज़ी का है, गज़ाली का है, कुर्तुबी का है, ये काम तो अल्लाहु अकबर सैयद महमूद आलूसी का है, और ये काम 14वीं सदी में मेरे इमाम अहले सुन्नत का है। तो तख्त बिल्कीस लाकर उनके आने से पहले, देखो पलक के झपकने से पहले तख्त बिल्कीस आ गया। मैं इसकी तरफ, मेरा उन्मान वो है ही नहीं, लेकिन फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
हजरत बिल्कीस को सरेंडर करना चाहा तो एक तो तख्त रखवा दिया, दूसरा तख्त और फौज के दरमियान जहां बैठे थे वहां कांच के फर्श बिछा दिए। उनके लिए क्या मुश्किल था, जो जिन्नात से बैतुल मुकद्दस बनवा सकते हैं उनके लिए क्या मुश्किल था। तो कांच के फर्श और नीचे पानी डलवा दिया, मछली डलवा दी। आपने कहा कि ये है बड़ी अक्लमंद, लेकिन है तो औरत ही ना। तो आपने इसीलिए बिल्लोर के यानी शीशे के कांच लगवा दिए, नीचे पानी था, मछलियां चल रही थी। जैसे वो आई हजरत सुलेमान पे नजर पड़ी अलैहिस्सलाम, तो जलवे सुलेमान देखती रह गई। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब जाना है और अपना तख्त भी देखा तो हैरान रह गई। तो उनको यूं लगा उस जलवे में गुम थी कि ये पानी है, क्योंकि कांच पर तवज्जो नहीं गई, क्योंकि जलवे सुलेमान से हर नबी खूबसूरत होता है मेरे भाई। अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत बनाया है। ये और बात है कि सबका हुस्न अगर कहीं जमा होता है तो उसे आमिना का लाल कहते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे रचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो फिर करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भला करूं क्या करोड़ों जहां में। हज़रत सुलेमान थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे। तो जब सुलेमान इतने खूबसूरत थे तो जाने सुलेमान की हुस्न का आलम क्या होगा। मेरा उन्वान वो भी नहीं आज, लेकिन तवज्जो करे बात जल्दी। तो हजरत बिल्कीस ने देखा कि पानी है, बिल्लोर पर नजर न पड़ी तो अपने कपड़ों को उठा लिया, और कपड़ों को उठा लिया तो उस वक्त कपड़े उठाए, पैर नजर आ गए, और कदम बढ़ाए, समझी के पानी है, समझी के पानी है। तो जब पैर रखा तो पानी नहीं बल्कि कांच था। शर्मा गई और ख्याल हुआ कि मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन हूं औरत। इससे औरत का मर्तबा घटता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चलता है अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने जिसको जितनी चाहा अक्ल दी, जितनी चाहा अल्लाह ने सोच दी, जितनी चाह सलाहियत दी। कौम की बेटियों से कहता हूं, औरत हो आपको इसका एहसास रहना चाहिए, लेकिन तुम हकीर नहीं हो। इसलिए कि हमारे मजहब में औरत को जो मकाम मिला है वो किसी और ने क्या दिया होगा। अगर औरत बच्ची की शक्ल में तो माँ बाप के लिए जन्नत है, जवान हो गई है और नेक है शौहर के लिए जन्नत है, मां बन गई है तो उसके कदमों में जन्नत है। औरत हमारे औरत क़यादत भी कर सकती है, जैसा कि शरीयत ने हुदूद मुतय्यन की उसमें रहकर। नहीं देखा करबला के काफिले की क़यादत मदीने से लेकर करबला तक इमाम हुसैन करते हैं, लेकिन जब सारे मर्द कट जाते हैं और शहीद हो जाते हैं तो करबला से वापस पूरे काफिले को इज्जत आबरू की सलामती के साथ जो पूरी क़यादत के साथ ले जाने वाली जात है, कोई मर्द नहीं है, उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। जब खुतबा देने वाला कोई मर्द न रहा तो दिमश्क के दरबार में ज़ैनब ने वो खुतबा दिया है। अल्लाह अगर तुम्हें दिमश्क दिखाए तो जाकर देखना, आज भी ज़ैनब के खुतबे की हैबत दरो दीवार से टपकती नजर आ रही है। जैसे हैदर कर्रार के नाम से खैबर कांपता है, वैसे आज भी शाम का दरबार हैदर की बेटी के नाम से कांपता नजर आता है। इससे पता चला औरत सिर्फ बर्तन झाड़ू करने घर में खातून का नाम नहीं, अगर औरत चाहे तो वो ज़ैनब का किरदार भी अदा कर सकती है। तो बहरहाल हजरत बिल्कीस पहुंची और बिल इत्तेफाक सारे उलमा इस पे इत्तेफाक करते हैं कि बाद में वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी बनने का शरफ पा गई। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सबब कौन बना? एक छोटा सा परिंदा। अगर मिलाना चाहते तो परिंदे के जरिए, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बात इसलिए कर रहा हूं, वो फ्लाइट का दौर नहीं था, प्लेन का दौर नहीं था,
ट्रेन का दौर नहीं था, बस का दौर नहीं था, मेरे भैया साइकिलों का दौर भी नहीं था। पैदल लोग चलते थे, खच्चरों पे घोड़ों पे चलते थे। लेकिन अल्लाह ने मिलाना चाहा तो कैसे मिलाया? तो अल्लाह पर यकीन रखो, ये भागम भागी वाली शादी इस्लाम में नहीं है। अदब सीखो, दीन की तरफ आओ। जिस शादी में माँ बाप की खुशी नहीं, वो शादी में कभी खुशियां नाजिल नहीं हो सकती। आखिरी बात, बहनों से, बच्चियों से आज हाल ये हो गया, ओ अल्लाह, टाइम की किल्लत है। मेरा भाई सैयद ये कह रहा है, सैयद साहब हमारे, कि मौला अली और सैयदा फातिमा का निकाह बयान कर दे। हालांकि टाइम की किल्लत है, चले मैं वक्त रहा तो मैं पढ़ दूंगा, उसको भी पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आइए जरा एक बात सुन ले उससे पहले, ये जो मेयार निकाल रहे हैं ना, ये नसब चाहिए, वो दौलत चाहिए, वो चाहिए, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बल्कि बाज बच्चे और बच्चियां मजहब भी चेंज कर रहे हैं इस चीज को लेकर। हम कोई फिरका वारियत की बात नहीं कर रहे, लेकिन हर एक को हक है अपने मजहब की बात रखने का। हमारे मजहब में, इस्लाम में, शादी मुसलमान की सिर्फ मुसलमान से हो सकती, बस इतना याद रख। अगर कोई मुसलमान किसी और से शादी करे किसी भी एतबार से, इस्लाम उस शादी को शादी मानते ही नहीं। बात याद रखना अच्छी तरह। और गरीबी अमीरी ये साए की तरह, इसकी हैसियत है। आपने खुद बहुत छोटी सी उम्र में अमीरों को गरीब और गरीबों को अमीर बनते देखा। हमने खुद इस छोटी सी उम्र में बहुत से अमीरों को गरीब बनते देखा, गरीबों को अमीर बनते देखा। हमने खुद देखा, हमारे सामने। हमने ये भी देखा कि कुछ बच्चे पैदा हुए, जवान होकर हमारे सामने मरे। ये भी हमने देखा, ये भी छोटी सी उम्र में देखा। अरे छोटी सी उम्र में हमने ये नहीं देखा, अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमारे सामने कब्जा किया, और अभी हम लोग बूढ़े भी नहीं हुए वापस से फिर उसका कब्जा खत्म हो गया। इराक को ताराज किया, फिर उसका कब्जा खत्म हो गया। अमेरिका को सुपर पावर बनते हुए अपने लोगों ने देखा, और अब टूटते हुए भी उसको देख रहे नहीं देख रहे। तो बहुत बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, हो सकता है। इसलिए दौलत पर बहुत घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो। आइए बहनों से कहता हूं, दीन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, कोई कम पढ़ा लिखा लड़का भी अगर मुसलमान आशिक रसूल ईमान वाला मिलता है, आपको लब्बैक कहना चाहिए, सिर्फ इसलिए हुजूर की खुशी के। और मर्दों से भी कहता हूं, कोई भोली बाली सी लड़की मिलती है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको लब्बैक कहना चाहिए। याद रखना, अगर कागज की डिग्रियों को लाओगे ना, मैं उसको फिर तहकीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईमान की अहमियत बता रहा हूं। कागज की डिग्रियों को अहमियत दोगे, पता नहीं तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन अगर दीन और ईमान को अहमियत देकर किसी को अपना लोगे, उसकी बरकत कयामत तक आपकी नस्लों में बाकी रहेगी। इसको अच्छी तरह याद रखना। इसलिए और अमीरी गरीबी का फर्क भी खत्म करो, और यह कि मेरी ही बिरादरी में हो, इसको भी खत्म करो। हिंदुस्तान में बिरादरी क्या माना है? हिंदुस्तान में बिरादरी का क्या मतलब है? 80% लोग तो यहीं के हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, फिर बिरादरी का क्या माना? और अगर बिरादरी का माना है भी तो बस इतना ही है कुरान की रोशनी में कि अल्लाह ने बिरादरियां पहचान के लिए रखी है, कोई अदना और कोई आला नहीं। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी काले गोरे को किसी काले पे, कोई फजीलत नहीं है। फजीलत किस बुनियाद पर है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फजीलत सिर्फ तकवे की बुनियाद पे, परहेजगारी की बुनियाद पे, खशियत रब्बानी की बुनियाद पे। तो आइए, आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अपने बेटों के लिए गरीब हो, भोली भाली हो, लेकिन ईमान वाली अहमियत दो, लाओ। लड़कियों से भी कहता हूं, कबूल करो। उसकी एक बरकत देखिए। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी थे जवान, और उनका रंग पक्का था। पक्का समझते हैं ना? क्योंकि हम अहले सुन्नत के यहाँ हमारा पूरा मसलक और मजहब अदब है, तो हम साहबी को काला तो नहीं कह सकते, लेकिन काला कहने में बेअदबी का जब वो शायबा होता है तो उनको काला नहीं कहेंगे, लेकिन इतना बताएंगे कि पक्का कलर था। समझ गए कैसा कलर था? बल्कि यूं कह दूं,
गिलाफे काबा की नूरानियत लिए हुए उनका रंग था, हजर असवद का निखार लिए हुए उनका रंग था, पक्का कलर। मोटे मोटे होंठ थे, बड़े बड़े दांत थे, और वो हबशी थे। हबशी किसको कहते हैं? इथोपिया के लोग देखे आजकल आपने, आज भी देख लो, 1400 साल 1500 साल गुजर रहे, इतना सब कुछ वो लगाते हैं, इतने एहतमाम करते हैं ब्यूटी पार्लर वार्लर में जाकर, फिर भी आज बहरहाल वो काले ही कहलाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतने एहतमाम के बाद भी वो काले दिखते हैं। तो जिस वक्त तो कोई एहतमाम ही नहीं होगा उस वक्त हबशा के लोग कैसे दिखते होंगे? सही है ना? तो पक्के कलर के थे और हबशी थे, मोटे दांत, मोटे होंठ, बड़े दांत, बड़े भोली तबीयत के थे। और उनकी खुशनसीबी ये थी कि हुजूर उनसे मजाक भी फरमाया करते, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से वो इतने करीबी थे कि हुजूर मजाक करते। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि सर झुकाकर और भवें चढ़ाकर बैठने की बिदात रोब जमाने के लिए बाद में इजाद हुई है। हमारे आका अपने असहाब से मजाक भी करते थे, उनको अल्लाह के खौफ से रुलाते भी थे। हुजूर की महफिल में शायरी भी होती थी। हुजूर की महफिल में सहाबा तरबूजा खाकर, खरबूजा खाकर एक दूसरे को छिलका फेंककर मार भी देते थे, यानी बड़ा खुशगवार माहौल था। कभी कभी सहाबा ऐसा भी करते थे, अजराए मजाक, तरबूजा खा लिया और किसी को फेंक दिया मजाक के लिए, दिल दुखाने के लिए नहीं, इज्जत लेने के लिए नहीं, मजाक के लिए। बड़ा खुशगवार माहौल था। वो खाते खाते भी मजाक करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक किताब में लिखा है, किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बीच में बता दूंगा। साहबा कैसे एक दूसरे से प्यार करते थे, मजाक भी करते। खजूरें खा रहे थे, खजूर खाते खाते आंखों ही आंखों में प्लान बन गया, मौला अली की मजाक करना है। एक है मजाक करना, एक है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना हराम है, मजाक करना सुन्नत है। उड़ाने और करने का क्या फर्क है? ऐसे ही फर्क है जैसे शिकार करने और शिकार खेलने में फर्क है। मजाक करना ये खुद भी हंस दो, दूसरों को हंसा दो, सबका दिल खुश हो जाए, ये मजाक करना है। और मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना, किसी को जलील करना, किसी का दिल दुखाना, ये मजाक उड़ाना है। तो मजाक उड़ाना मना है, मजाक करना सुन्नत है। आंखों ही आंखों में प्लान बन गया, मौला अली की मजाक करना है। तो खजूर खाते खाते सब ने खजूरें खिसका खिसका कर मौला अली के आगे रख दिया और जमा कर दिया पूरा ढेर मौला अली के आगे। हो गया टाइम? अच्छा ठीक। तो वो खजूरें सारी के सारी मौला मुश्किल कुशा के आगे जमा कर दी। वो सब जमा हो गई। अब जमा होने के बाद जब खजूर खा चुके तो सहाबाए किराम ने या रसूलल्लाह देखा अली कितनी खजूर खा गए, अली कितनी खजूर खा गए, देखिए उनके आगे कितनी गुठलियां हैं। और वो मौला अली हाजिर दिमाग हाजिर जवाब, बाबे मदीनतुल इल्म। आपने सबके आगे देखा, किसी के आगे गुठली नहीं थी। तो मुस्कुरा कहते हैं रसूलल्लाह मैं तो गुठलियां निकाल के फेंक रहा हूं, इनको देखो ये तो गुठलियों के साथ खाते जा रहे हैं। देख रहे हैं? यानी ये मजाक का तस्वुर था, वहां मजाक भी होता ये था। और भी फिर मजाक के बड़े वाकयात हैं। हुजूर मजाक भी फरमाते थे। एक मर्तबा एक देहाती आए, कहा हुजूर मुझे सवारी के लिए अच्छा ऊंट चाहिए, फरमाया मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। उन्होंने कहा हुजूर ये ऊंटनी का बच्चा लेके मैं क्या करूंगा, क्या फायदा होगा? मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। हुजूर उसका फायदा क्या होगा, मुझे ऊंट चाहिए सवारी के लिए। फरमाया अल्लाह के बंदे हर ऊंट ऊंटनी का बच्चा ही तो होता है ना। हुजूर यूं मजाक फरमाते थे। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, वो जो सहाबी थे हबशी, पक्का रंग था, हुजूर उनसे मजाक कर, बड़ा मजबूत जिस्म था, बड़े बहादुर आदमी थे वो। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में आका की याद आई। उस वक्त तो हुजूर से मिलने कोई नहीं आता था, लेकिन बड़ी सीधी तबीयत के आदमी थे, वो चले आए। आका अलैहिस्सलाम अकेले थे। जैसे ही हाजिरी दी सरकार ने उनसे मजाक फरमाई। फरमाया तू इतना बड़ा हो गया है, वो शादी नहीं करता, शादी कर। वो हंस पड़े। फिर हुजूर ने एक बार फिर कहा अरे तू इतना बड़ा हो गया तो शादी क्यों नहीं करता? उनके दिल पे बात लग गई, उनकी आंख में आंसू आ गए। आंख में आंसू आए, आका से रो कर कहने लगे आका मेरा पक्का रंग है, मदीने के लोग मालदार भी है, खुशहाल भी है, खूबसूरत भी, मदीने वाले हबशी को कब बेटी देने लगे? रो पड़े। आका की आदत थी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। हुजूर बेचैन हो गए,
हुजूर बेचैन हो गए, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। मेरे आका ने उनको रोना नहीं देखना किसी का, रोते उन्हें देखा, दरियाए करम जोश में आया और मालिके कौनैन ने फरमाया, तू कहता है मदीने वाले तुझे बेटी नहीं देंगे, खुशहाल है और खूबसूरत है, जा वो फला खानदान जो मदीने में सबसे खूबसूरत है उनको जा और जाकर कहना कि तेरी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दे, हुजूर का हुक्म है, जा। मगर हुजूर का जा मैंने कह दिया, जा और वो कहना कि तेरी बेटी का रिश्ता कर दे। वो गए, दस्तक दी, दरवाजा खुला, दरवाजा खोल के कहा, इस वक्त आप? हाँ, आका ने भेजा है। आका ने भेजा है? वो आका ने भेजा, उनके लिए तो ईद, आका ने भेजा। आपको सलाम का आका ने? हाँ। क्या कहा मजीद? सलाम का है। हाँ, सलाम का है, मजीद क्या कहा? तो कहा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, आका का हुक्म है। ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक उस हबशी को देखा, उस जवान को। बेटी का मुस्तकबिल बाप के दिमाग में घूमने लगा। इस हबशी के साथ नाजुक सी खूबसूरत सी बेटी और कली का निकाह कर दूं, निकाह कर दूं। लेकिन वो लोग हमारी तरह रस्मी और इसमी लोग नहीं थे, वो सच्चे वफादारान रसूल थे। कर रुको, एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल, एक तरफ ईमान, हुजूर के दिल का ख्याल। अगर हाँ करूं बेटी को कैसे मनाऊंगा, और ना करूं अल्लाह को कैसे मनाऊंगा? हुजूर का दिल दुखेगा तो अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह को कैसे? एक तरफ बेटी को मनाना, एक तरफ अल्लाह को मनाना, क्या करूं? फौरन का रुको, बीवी से पूछता हूं, मशवरा करता हूं। बीवी के पास गए, दौड़े दौड़े, ऐसा 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 बीवी से बात की। इससे पहले कि बीवी कोई जवाब देती, खूबसूरत सी हसीन और जमील सी बेटी माँ बाप के दरमियान आ गई और आंखों में आंसू लाके कहती है, बाबा मना मत करना। बाबा, कौम की बेटियों, नबी की वफादारी इसको कहते हैं। अपने मेयार और अपने तालीम का बहाना लेकर दीन का घर छोड़ के जाने वालियों, अगर कोई जा रही हो तो सुन लो, लखनऊ के उसका अंजाम देखो। नबी का घर छोड़ के गया, भीख भी नहीं मिल रही है, भीख, चंदा भी नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, आज कोई पूछता नहीं। आला हजरत का शेर अगर 100 साल पहले नहीं समझ में आया तो आज समझ लो, लखनऊ वाले का अंजाम देखकर कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उसका अंजाम देख लो। उसको भीख भी रो रहा है, आज रो रहा है। जो कर वरगलाते थे और ये कहते थे और वो कहते थे, वो कहते थे, आज कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए नबी का दीन छोड़ के मत जाओ। नबी का घर, ये दीन नबी का घर है, घर। इसमें यहीं रहो, भूखे रहो, यहीं प्यासे रहो, यहीं बगैर शादी के रहना पड़े, यहीं रहो। दुनिया 2 दिन की है, खत्म हो जाएगी। 2 दिन की दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन दीन मत छोड़ना। मर्दों से भी और खवातीन से भी दीन अहम है, इसलिए कि दीन पे सब कुर्बान कर दो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिगर मुरादाबादी कहते, अब और नहीं काम जिगर, हमको किसी से काफी है, बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। हुजूर की निस्बत काफी है। किसी की चमक दमक देख करके किसी पे फरेबता मत होना। हमारा दीन हमारे लिए काफी है, हमारा नबी हमारे लिए काफी है। वो खातून, वो खूबसूरत सी लड़की, नौजवान लड़की, आंख में आंसू है और कहती, बाबा ना मत कहना, इसलिए कि आने वाले हबशी को मत देखो, भेजने वाले मुस्तफा जाने रहमत को देखो। अरे तुम्हारी बेटी कितनी खुश
खुशनसीब है कि किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता माँ तय करती है, किसी का रिश्ता खाला मामू तय करते हैं। तुम्हारी बेटी का रिश्ता अल्लाह के हबीब ने तय किया है। गुर्बत है जी लूंगी, कलर पक्का है जी लूंगी, अपने महबूब की खुशी के लिए, अपने नबी की खुशी के लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी। बाबा हम मालदार है तो क्या हुआ, गरीब शौहर के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। कह दो हाँ, कह दो बाबा, मैं गुजारा कर लूंगी। बाप भी खुश, माँ भी खुश, बेटी का माथा चूमा, उनसे कहा हाँ हमें मंजूर है। हुजूर ने खुद निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा। क्या खुश नसीब जोड़ा था, हाय हाय हाय। और खुद निकाह पढ़ाया और फिर उस बेटी को दुआ दी, तूने मेरा ख्याल किया, अल्लाह तुझे दोनों जहान की खुशियां अता करे। पता है चंद ही हफ्ते गुजरे थे, उस हबशी को अल्लाह ने इतनी दौलत दी कि मदीने की औरतें आपस में बातें करती थी। पूरे मदीने में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा खर्चा करता है तो वही लड़की खर्चा करती है। उससे ज्यादा खर्चेला खानदान कोई हो ही नहीं सकता मदीने मुनव्वरा में। क्यों? क्योंकि उसने नबी की खातिर अल्लाह अकबर कुर्बानी दी थी। अल्लाह ने उसको माला माल किया, सबसे ज्यादा आराम और ऐश अल्लाह ने उसको दिया। ऐ मेरी कौम की बेटियों और ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम भी रसूलुल्लाह की खुशी की खातिर कड़वे घूंट पी लो। काली सौली लड़की मिलती कबूल, गरीब मिलती कबूल। लड़कियों से कहता तुम्हें भी ऐसा मिलता है, बस इसलिए कि अगर हम एक दूसरे को नहीं अपनाएंगे तो फिर कहां जाएंगे। दूसरों को सभी खूबसूरत को ढूंढेंगे तो हम लोग जैसी शक्ल वाले लोग भी तो दुनिया में रहते हैं, है ना। और एक बात लड़कियों से कहता हूं, मेरी बच्चियों, कौम की बेटियों, दाढ़ी वाले का इनकार नहीं करना, दीनदार का इनकार नहीं करना। दाढ़ी वालों से कहता हूं दाढ़ी रख के जुल्म नहीं करना। और एक बात कौम की बच्चियों से कहता हूं, मेरी बहनों, जितना प्यार दीनदार लोग अपनी बीवी से करते हैं दुनियादार कभी नहीं कर सकते। लोग हमें ताना देते हैं। मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे, ए मुसलमान मर्दों को और बीवी से वफा नहीं। मैंने कहा तुझे खबर नहीं है हमसे ज्यादा वफादार कौन है। तुम तो एक भी रख करके उसको नहीं निभा पाए हैं, छोड़ के इधर घूम रहे हो, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी बर्तानिया, चार्टर फ्लाइटों के अंदर इधर उधर भटक रहे हो बीवी को छोड़ के। तुमने ऐसी बेवफाई की, तुम सिखाओगे हमें बीवी से वफा। अरे हमें देख हम कैसी वफा करते हैं, कैसी वफा करते हैं। हमसे ज्यादा है कोई बीवी का वफादार? बता तारीख, समरकंद और बुखारा जैसे शहर कैसे बसे, तो तारीख बताएगी। बीवी के रुखसार पे, गाल पे तिल देखा, बीवी के गाल पे तिल देखा, तो बीवी के गाल पे तिल की बरकत से समरकंद और बुखारा जैसा शहर बसा दिया। और ताजमहल कैसे बना? बीवी की मोहब्बत में बना दिया। तो हम इसीलिए कहते हैं बीवी अगर जिंदा हो तो हम उसके लिए बुखारा और समरकंद जैसे शहर बसाया करते हैं, और मर जाए तो उसके लिए ताजमहल बनाया करते हैं। है किसी कौम में ये तसव्वुर? है किसी कौम में? और दूसरी बात देख लो, अगर शौहर बीवी से प्यार का हक अदा करे, शौहर बीवी से प्यार का हक अदा करे तो बुखारा और समरकंद जैसे शहर बसते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी शौहर से प्यार का हक अदा करे तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। मक्का बसा क्यों? मक्का बसा क्यों? एक बीवी जंगल में बैठ गई ना, इसीलिए। अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूं, शौहर की फरमा बरदार। तो हम जो प्यार कर सकते कौन कर सकते? इसलिए आपसे कहता हूं बीवियों से प्यार करो, अच्छा सुलूक करो। आजकल लोग क्या करते हैं, मर्द का मतलब मोचों पे ताव देने वाले, ऐसा ताव कि मैं घर में आऊं तो सब बिल्ली की तरह दबक जाए। ये जालिम लोग हो तुम, जालिम। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दाढ़ी रख लो, मैं पहले वजाहत करूं, दाढ़ी रख लो, टोपी पहन लो, तस्बीह ले लो, मुसल्ला ले लो, तुम लोगों की नजर में अच्छे हो सकते हो, हुजूर की नजर में नहीं। हुजूर की नजर में कौन अच्छा है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं। आका फरमाते हैं मैं तुम सब में अच्छा हूं क्योंकि मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम सफर में होते तो अपनी बीवियों के साथ दौड़ भी लगाते। हुजूर अलैहिस्सलाम, अम्मा आयशा फरमाती है अगर दूध का प्याला आता पहले हमें देते और हम दूध पी के बचा के हुजूर को देते तो हमारे होठों का निशान देखकर उसी जगह से हुजूर दूध पिया करते।
हाँ, हड्डी चूस के हुजूर को देते, हुजूर हमारी चूसी हुई हड्डी को हमारी मोहब्बत में चूसा कर। ये घर का माहौल होना चाहिए, ये घर का माहौल होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आज हमने घर का माहौल तूफान बना रखा है। रोजाना महाभारत है, बीवी को माँ बहन की गालियां देते हो, सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक की धमकियां देते हो। ये इस्लाम नहीं है। तो मैं बात खत्म करते करते अर्ज करूं, आओ निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो। निकाह कैसे होना चाहिए? कौनैन के वाली, मालिक कौनैन, मालिक जन्नत, मालिक कौसर अपनी शहजादी का निकाह करते हैं, किस सादगी के साथ करते हैं। बात अर्ज कर दूं, पूरी कर दूं बात, आप थक तो नहीं गए? महबूब बापू का हुक्म है, मौला अली की और सैयदा फातिमा की शादी पढ़ने लगा हूं। बड़ा खूबसूरत वाकया है। मौला अली थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मौलाए कायनात, तवज्जो है मेरी तरफ, बात पूरी कर दी जाए, बनवा बयान खत्म हो जाए कि आप सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। थोड़ी देर 5 मिनट में कोशिश करूंगा समेटने की मौला अली और सैयदा फातिमा के निकाह का वाकया, ताकि हमारे नकी जमाल साहब को उसकी बरकतें और आप सबको नसीब हो जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे मौलाए कायनात, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह अल्लाह, वली के बारे में कहा गया ना, उसे देखो तो खुदा याद आए। तब आप सुने मौला अली थे कैसे। अगर अली को, तवज्जो करना बापू, अगर अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आए। तवज्जो, अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आए। और अली अगर चादर ओढ़कर बिस्तर पे सो जाए तो नबी याद आ जाए। क्या अली है? अली देखो, क्या अली, क्या अली है, क्या अली है। अल्लाह अल्लाह। पैदा होते हैं काबे में, आंखें बंद करके, और माँ की गोद में गए तो आंखें बंद, बाबा की गोद में गए तो आंखें बंद, हुजूर की गोद में आए आंखें खोल दी। सबसे पहले जिसका चेहरा देखा मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा। हाय हाय, क्या शान बयान करें, क्या उनकी अजमत बयान करें। बहरहाल, और बचपने ही से हुजूर की परवरिश में आ गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को एहसास था मेरे चचा की औलाद ज्यादा है, तंग दस्ती का दौर है। दूसरे चचा को साथ लिया, मुशफिको मेहरबान चचा के पास गए। चचा आपकी औलाद ज्यादा है, कुछ बोझ हम हल्का करना चाहते हैं। मुशफिको मेहरबान चचा ने कहा अकील को और तालिब को मेरे पास रहने दो, जाफर और अली को तुम अपने आपस में बांट लो। तो हजरत जाफर हजरत अब्बास की परवरिश में आ गए और मौला अली बचपने से हुजूर की परवरिश में। अल्लाह की शान, जिनसे हसनैन करीमैन पैदा होना था, वो माँ भी पली नबी की गोद में, वो बाप भी पला नबी की गोद में। कुदरत का अंदाज, सुन्नत इलाहिया। अल्लाह अकबर। बहरहाल मौला अली हो गए जवान, 20 या 21 साल की उम्र हो गई। सैयदा फातिमा ज़हरा आप भी बड़ी हुस्न वाली थी। इतना समझ ले उनके हुस्न के बारे में कि अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है अगर हुजूर की तरह खूबसूरत मैंने किसी को देखा है, हुजूर का कोई हमशक्ल मैंने देखा है, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सखावत में, बोलने में, तो मैंने फातिमा ज़हरा को देखा। मैंने सैयदा फातिमा की शान में कुछ अशआर कहे हैं, उनके चलने को, उनके उठने बैठने को बयान किया है। हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन बस जज्बात में लिख गया हूं। अगर यहाँ शेर कहने वाले लोग गलती देख लें तो वो मुझे बाद में इस्लाह कर दे मेरी। तो उनको चलते देख करके कैसा लगता था, तो हमने तसव्वुर में कहा है अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा, देखो चल रही है फातिमा। और वो आती थी तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। तो उसको अर्ज किया हदीस पाक को सामने रखते हुए, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, वो देखो आ रही है फातिमा। और उस्ताज़े ज़मन से कुछ खैरात ली है, उन्होंने कहा था ना बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। तो मैंने अर्ज किया उस पर कि जिब्राइल आए पूछकर, जिब्राइल आए पूछकर, वो तेरी गली है फातिमा। जिब्राइल आए पूछकर, वो तेरी गली है फातिमा। और निकाह के बारे में अर्ज किया है बज़्म अक़्द अर्श पर सजी,
बज़्म अक़द अर्श पर सजी, तब दुल्हन बनी है फातिमा, तब दुल्हन बनी है फातिमा। तो बहरहाल आपकी उम्र 15 या 16 साल की थी। हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ शहजादी का निकाह करना है। 3 शहजादियों की शादियां हो चुकी थी। शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह करना। सिद्दीक अकबर ने पैगाम भेजा। आका ने जो है वो फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हूं। इस मामले में मैं अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हूं कि अल्लाह का क्या हुक्म होता है। उसके बाद फारूक आजम ने पैगाम भेजा निकाह का सरकार की बारगाह में सैयदा के लिए। उनको भी यही कहा अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हूं। फिर ये दोनों सिद्दीक और फारूक मौला अली के पास गए। कहा अली, हमें तो ये हुक्म आ गया कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, ऐसा लगता है ये तुम्हारे मुकद्दर का है, जाओ हुजूर से अर्ज करो। इससे पता चला कि सिद्दीक और फारूक मौला अली से जलने वाले न थे, मौला अली से प्यार करने वाले। नबी के सब यार एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात के फितने लोगों ने उड़ाए कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ। मेरे इमाम कहते हैं तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। चारों यार एक जान एक दिल थे। तो बहरहाल तो कहने लगे अली तुम जाओ। कहा मेरा तो खुद का मकान भी नहीं, मेरे पास खुद का घर नहीं है, मैं हुजूर के घर में रहता हूँ, मैं कैसे जाऊं, मुझे शर्म आएगी, हया आएगी, मैं कैसे हुजूर से अर्ज करूं। जाओ तो सही। आप ऊंटों को चारा खिला रहे थे। दोनों ने कहा तुम जाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुकद्दर है। मौला अली गए। कई रिवायतें हैं जिसकी तरफ मेरा दिल ज्यादा जमता है मैं वो पेश कर। बहुत सी रिवायत गए, सलाम करके बैठ गए। सरकार ने अली कैसे आना हुआ। हुजूर हाजिर हो गया। कुछ तो अली आज तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। हुजूर हिम्मत नहीं होती, इसलिए कि सिद्दीक और फारूक को ये जवाब मिल चुका था अल्लाह के हुक्म का इंतजार, और हिम्मत नहीं होती, कुछ कहा नहीं। हुजूर हिम्मत नहीं होती कहने की। अभी ये बात हो ही रही थी कि आका अलैहिस्सलाम पर वही की कैफियत नाज़िल जाहिर हुई, और जब हुजूर पर वही की कैफियत जाहिर होती थी तो हुजूर किसी से बात नहीं करते थे। हुजूर सख्त सर्दी के मौसम में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी पे पसीना जमता था। ऐसे लगता था जैसे चांदी की बर्तन पर किसी ने सोने के मोती टाक दिए हों। वही की कैफियत जाहिर हुई, मौला अली खामोश हो गए। जब वही की कैफियत का मामला खत्म हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा कि अली मुबारक हो, मेरे पास जिब्रील आए थे और वो कह रहे थे अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह आसमानों में कर दिया है, जमीन पर आप भी कर दीजिए। और फरमाया अनस जाओ अंसार और महाजिरीन को इत्तला कर दो कि सब मस्जिद में जमा हो जाएं। और उसके बाद सरकार ने फरमाया अली मेहर का इंतजाम करो, मेहर देना है। और उसकी हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मेहर का इंतजाम करूं। फरमाया मैंने तुम्हें घोड़ा तलवार और ज़रा दी थी, घोड़ा और तलवार तो तुम्हारी जरूरत है, ज़रा बेच डालो, ज़रा बेचकर मेहर का इंतजाम करो। आजकल लोग निकाह करते हैं, मंडप लाखों का लगाएंगे, खाना लाखों का करेंगे और मेहर बाकी लगा देते हैं। पूरी जिंदगी मेहर बाकी रहता है। मेहर बाकी न लगाया करो। बल्कि कुछ लोग तो दूल्हे के कान में कहते हैं अरे लाख भी है तो बांध ले, किसको देना है, देना ही नहीं है तो फिर लाखों बांध ले। याद रखना हदीस पाक का मफहूम है, जो निकाह इस नियत से करे कि मेहर नहीं देगा, इमाम गजाली लिखते हैं कयामत के दिन वो जानी की हैसियत से उठाया जाएगा। जिनके मेहर बाकी अदा करो, कयामत के दिन पूछो, मेहर अदा करो। 4-4, 5-5 बच्चों के बाप हो गए, मेहर नहीं दिया। बुढ़े हो गए, दादा बन गए, पर दादा बन गए, नाना पर नाना बन गए, मेहर नहीं दिया। मेहर अदा करो। और मेहर नकद देना, फौरन अदा करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मुतलकन मेहर अदा करना ये वाजिब है, जरूरी है। मेहर आप इस तरीके से उससे रूगर्दानी नहीं कर सकती। तो फरमाया ज़रा बेचो, मेहर का इंतजाम करो। मौला अली ने हुजूर की ज़रा ली। अब तवज्जो करना, हुजूर के यारों में कितनी मोहब्बत थी। ज़रा ली और ज़रा लेकर सोचा कहां बेचूं।
तो सीधा उस्मान गनी के घर गए। हजरत उस्मान से कहा, भाई उस्मान, मेरी ये ज़रा है, हुजूर ने मुझे दी थी, बेचना चाहता हूं, इसलिए सोचा कि तुम्हें बेच दूं, किसी और को क्या बेचूं, तुम्हारे घर रहेगी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी अली मेरे भाई, क्यों बेच रहे हो? कहा मेरा निकाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसमानों पर निकाह हो गया, जमीन पे निकाह, किसके साथ? फातिमा के साथ। अच्छा, इसलिए मेहर के लिए ज़रा बेच रहे हैं, कितने में दोगे? आप जितने में चाहें। नहीं नहीं आप बताएं। नहीं आप जितने में चाहें। अच्छा आप कहें ना, ठीक 400 में ले लो। 400 में ठीक है, 400 ये लीजिए, और आप कहीं और भी तो जाके बेच सकते थे ये ज़रा, लेकिन हुजूर की ज़रा आप मेरे पास लाए, उसकी खुशी में 400 और ले लें। और अली, शादी के मौके पे दूल्हा को तोहफा तो दिया ही जाता है, ये ज़रा भी बतौर तोहफा में आपकी बारगाह में पेश कर। हाय हाय हाय, ये हज़रत उस्मान गनी थे। फिर बहरहाल मौला अली आए, और आने के बाद मौला अली का निकाह हुआ। हुजूर ने खुतबा पढ़ा, हुजूर ने खुतबा पढ़ा मुहाजिरीन और अंसार के सामने, और ये फरमाया, लोगों तुम्हें पता है आसमानों पे अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह किया। अल्लामा अब्दुल रहमान लिखते हैं अपनी किताब में, आका फरमाते हैं, मैंने पूछा ऐ जिब्रील, जब निकाह आसमानों पे हो रहा था अली और फातिमा का, तो फिर क्या हुआ? तो कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे शजरे तूबा को हिलाने का हुक्म दिया, और मैंने हिलाया हिलाया हिलाया, और क़यामत तक जितने अहले बैत के उशाक थे उनकी तादाद के बराबर जन्नत के दरख्त के पत्ते निकले, और हर पत्ते पे अहले बैत के आशिक का नाम था। अली और फातिमा की शादी की बरकत से उन सबको जन्नत का मुश्ता अता कर दिया गया। आका अलैहिस्सलाम की शहजादी सैयदा फातिमा पाक ने पूछा अब्बा जान मेरा मेहर कितना? हुजूर अलैहिस्सलाम ने 400 मिस्काल चांदी, जो आज के हिसाब से उसको अगर जोड़ा जाए कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने जो जोड़ा था 150 किलो चांदी थी सैयदा फातिमा के मेहर में। 150 किलो यानी 100 और सॉरी 150 तोला, माफ कीजिएगा, 150 किलो ने 150 तोला, 150 तोला चांदी थी। असल में मैंने इसको 2004 में काउंट किया था, अब उसके बाद ये जिक्र अभी आया है, एक बार आप और काउंट कर लीजिएगा। 400 मिस्काल को 150 तोला था। जब मेरा अपना निकाह हो रहा था तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा मेहर जो मैं अपनी बीवी को अदा करूंगा, वो मेहर जो मौला अली ने सैयदा कायनात का मेहर जो तय फरमाया था उस सुन्नत के मुताबिक, तो उस वक्त मैंने जोड़ा था तो था, कम ज्यादा हो सकता है, उसको आप देख लें। 150 तोला चांदी, ठीक है, 150 तोला चांदी हो गया। ठीक, बस हाँ बात, आप उन्वान इतना खूबसूरत देते हो तो फिर बहरहाल वक्त मुकम्मल हुआ है, अभी निकाह भी होना है तो बात पूरी कर लूं। फिर सैयदा ने पूछा बाबा मेहर क्या है? तो इरशाद हुआ 400 मिस्काल चांदी। अर्ज की बाबा सारी बच्चियों का, औरतों का मेहर सोना चांदी दिरहम दीनार होता है, अगर आपकी बेटी का भी यही तो औरों में हम में फर्क क्या होगा? का बेटी आप क्या चाहती है? तो अर्ज की बाबा मैं ये चाहती हूं कि आपकी उम्मत की बख्शिश हो जाए। इधर बाप और बेटी में बात हो रही थी, उधर जिब्रील ये पैगाम लेकर आए, जो इस घराने से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे बख्श दे। और फिर बड़ी सादगी से वो शादी हुई। अल मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को निकाह के वक्त जो चादर उड़ाई थी, उस चादर में 17 पेवन लगे हुए थे। और जब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का घर सजाने के लिए उम्मे ऐमन चली, फरमाती हैं पलंग भी नहीं था, चारपाई भी नहीं थी, हमने मदीने की रेत जमा करके एक ढेर लगा करके उसको बराबर कर दिया था, और उस पर चमड़े का बिस्तर लगा दिया था, वही अली और फातिमा का बिस्तर था। इस सादगी के साथ बहुत बड़ा लंबा वाक़या है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको तौफीक दे। निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो, निकाह से पहले भी अल्लाह से डरो, और निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दौरान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।